सो वेलकम टू माई चैनल गाइस अवेयरनेस बाय अरीफ शादा। एंड आज की वीडियो बहुत स्पेशल है गाइस, क्योंकि डॉक्टर रिजवान ने हमें ज्वाइन किया है आज इस वीडियो में। एंड गाइस मेरी कोशिश यही रहती है कि वीडियो बहुत सिंपल हो, शॉर्ट हो और हम सिंपल लैंग्वेज यूज़ करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकें। सो गाइस एज़ यू नो 4 months बैक आई गॉट एन एक्सीडेंट एंड हैड अ रिस्ट फ्रैक्चर और अराउंड 1 month मेरे हाथ में प्लास्टर रहा। और उस वक्त पे बहुत प्रॉब्लम हुई बिकॉज़ उस दिन लॉकडाउन लग रहा था और सेकंड रमज़ान था। और इतनी स्पीड में नहीं थी स्कूटी। एंड आपको पता है कि बाइक और स्कूटी से एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बट वो रेड लाइट थी, रेड लाइट से आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा स्पीड होती है, 20-30 अराउंड। बट जो स्लिप हुई वहाँ पर कुछ ऑयल या कुछ था जिसकी वजह से वो स्लिप हो गई और एक्सीडेंट हुआ। उस वक्त पे लगा कि शायद स्वेलिंग है, बट घर आने के बाद रोज़ा खोला और काफ़ी मुश्किल हुई बिकॉज़ इतना ट्रैफिक हो गया था उस दिन और कोई एक्सरे वगैरह अवेलेबल नहीं था और हॉस्पिटल में बहुत रिस्क था जाने में कोविड की वजह से। तो कहते हैं कि दोस्तों व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। और मैं एक सेंटर में पहुंचा जहां मैंने रिक्वेस्ट की कि एटलीस्ट मेरा एक्सरे हो जाए। उन्होंने बोला कि डॉक्टर जा चुके हैं, बट सडनली एक स्टूडेंट ने मुझे पहचान लिया मास में कि सर आइए मैं आपका एक्सरे कर देता हूँ। और उस वक्त में मेरा एक्सरे हुआ और पता लगा कि आई एम हैविंग अ रिस्ट फ्रैक्चर। तो उसके बाद मैं हॉस्पिटल गया और वहाँ पे जिसे कच्चा प्लास्टर भी हम बोलते हैं वो उन्होंने लगाया। एंड उसके बाद डॉक्टर रिजवान से बात हुई। सो ही सजेस्टेड मी अ कास्ट, जिसे हम परमानेंट प्लास्टर भी बोलते हैं। बट जो हॉस्पिटल में थे उन्होंने बोला कि आपको सर्जरी करनी होगी और प्लेट डलेगी। बट ही सजेस्टेड के सेम रिज़ल्ट्स आएंगे। और अभी कोविड में सर्जरी का रिस्क बहुत है और आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की उस वक्त में। और नाउ इट्स फाइन। एंड जो दोस्तों उस वक्त में मेरा सबसे बड़ा फियर था वो ये था कि हाउ विल आई वर्कआउट अगेन। सो आई आस्क्ड हिम एंड ही रिप्लाइड कि क्यों नहीं कर पाओगे वर्कआउट। एंड दैट इज़ द मोटिवेशन फॉर मी। वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था मेरे लिए बिकॉज़ मैं फ़िटनेस से, वर्कआउट से कनेक्टेड हूँ। और उस वक्त में बस यही था दोस्तों कि कैसे वर्कआउट कर पाऊँगा, बिकॉज़ जो सारा वेट होता है वो रिस्ट से आपको लिफ्ट करना होता है। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी मेरे लिए। लेकिन गाइस जितनी बार भी मैंने डॉक्टर रिजवान से बात की मुझे बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला और व्हाट्सएप पे मुझे उनकी कंसल्टेशन मिली। एंड कभी भी कॉल की बहुत मतलब पॉजिटिव बातें और बहुत ही हेल्प मिली मुझे। सो गाइज़ इस वीडियो में आगे समझते हैं डॉक्टर रिजवान से कि रिस्ट फ्रैक्चर कितने टाइप्स के होते हैं, क्या इसका मैनेजमेंट होता है, रिकवरी टाइम कितना होता है और क्या कॉस्ट होती है इसकी ट्रीटमेंट की। तो समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। स्टार्ट विद रिस्ट फ्रैक्चर में हमारे पास अलग अलग बोन्स होती हैं। रिस्ट एक जॉइंट बनेगा, इसमें एक रेडियस बोन होगी, एक अल्ना बोन होगी और हमारे कार्पल्स अटैच होते हैं, है ना। तो इसमें बहुत सारे फ्रैक्चर्स हो जाएंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, हम बेसिक्स फ्रैक्चर की बात करेंगे। तो मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर अराउंड रिस्ट, उसमें हम बात करते हैं रेडियस फ्रैक्चर की। इट कैन बी इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर एंड एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। अब ये इंट्रा एंड एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर का मतलब क्या हुआ? इंट्रा मींस अंदर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर। जो जॉइंट कार्टिलेज अगर जॉइंट इन्वॉल्व हुआ, इफ देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द जॉइंट एट द फ्रैक्चर साइट, फ्रैक्चर ने जॉइंट को इन्वॉल्व किया, इट इज इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। अगर फ्रैक्चर ने जॉइंट को इन्वॉल्व नहीं किया, इट इज एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। दोनों फ्रैक्चर के मैनेजमेंट में चेंजेस हो जाते हैं। ये हम बात कर रहे हैं रेडियस की। अब हम डिस्टल रिस्ट के पास अल्ना की बात करें तो अल्ना में मोस्टली जो फ्रैक्चर पाया जाता है वो अल्ना की स्टाइलॉइड प्रोसेस का फ्रैक्चर होता है, चिप फ्रैक्चर। उसका मैनेजमेंट डिपेंड करता है पेशेंट के पेन के हिसाब से। अगर पेन बहुत ज्यादा है और फ्रैक्चर तो स्टाइलॉइड फ्रैक्चर का फ्रैगमेंट थोड़ा बड़ा है तो आप उसको फिक्स कर सकते हो वायर के थ्रू या उसको सूचरिंग कर सकते हो। अगर वो फ्रैक्चर सेगमेंट छोटा है
तो आप उसको बेसिक कंजर्वेटिव ट्रीट करके, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंड प्लास्टर करके आप पेशेंट को इमोबिलाइज कर सकते हैं। तो ये दो बड़ी बोन्स हो गई। रिस्ट में तीसरी चीज जो कॉमन होती है वो स्कैफॉइड बोन होती है। इट इज अ स्कार्पल बोन। स्कैफॉइड फ्रैक्चर होगा, आप खेलते हुए गिर गए, फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड एक बहुत कॉमन कंप्लेन होती है, उसमें स्कैफॉइड फ्रैक्चर के चांसेस होते हैं। स्कैफॉइड थोड़ा नोटोरियस फ्रैक्चर होता है बिकॉज एग्जैक्टली ऑन एक्सरे जब आप फर्स्ट को में कराते हो तो स्कैफॉइड फ्रैक्चर दिखता नहीं है ना, वो समटाइम्स 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद एक्सरे पे आपको दिखेगा। तो इसलिए आपको टेंडरनेस देखनी पड़ती है। टेंडरनेस से मेरा मतलब दर्द सबसे ज्यादा कहाँ है। तो आप देखते हो जो स्नफ बॉक्स बनता है, जैसे हमारे हैंड में ये स्नफ बॉक्स बनेगा, तो इसको हम बोलते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। अगर इस जगह दबाने पे पेन है एंड पेशेंट हिस्ट्री भी दे रहा है गिरने के बाद यहाँ पेन स्टार्ट हुआ है, तो आप उम्मीद करते हो कि यहाँ स्कैफॉइड फ्रैक्चर हो सकता है। अगर वो स्कैफॉइड फ्रैक्चर है एंड स्कैफॉइड की ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है, तो मोस्टली आप स्कैफॉइड को ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करना चूज करते हैं, क्योंकि इसमें यूनिन के रेट बढ़ जाते हैं। कंजर्वेटिव स्कैफॉइड के साथ यूनिन के रेट थोड़े कम होते हैं, यानी हड्डी जुड़ने का चांसेस थोड़े कम होते हैं, और चांसेस रहता है कि पेशेंट को बाद में पेन रहे। तो कॉमन सवाल होता है कि हड्डी टूट गई या हड्डी अपने जोड़ से हट गई। अगर हम रिस्ट की बात करें, रिस्ट में सबसे ज्यादा बात होती है रेडियस की। रेडियस जो आपके अंगूठे के पास वाली बोन होती है, ये मेन बोन, रिस्ट की बोन। अब इसमें दो फ्रैक्चर हो गए, हमने बात करी थी पहले भी, कि इंट्रा आर्टिकुलर यानी जोड़ वाला फ्रैक्चर या एक्स्ट्रा आर्टिकुलर जोड़ से बाहर वाला फ्रैक्चर। आमतौर पे ये बोल दिया जाता है मरीज को समझाने के लिए कि जोड़ की हड्डी टूट गई है, हाँ, यानी इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है, या जोड़ हट गया है यानी एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर दोनों ही कंडीशन में है, वो दोनों फ्रैक्चर ही हुआ है, लेकिन मरीज को समझाने का टर्म आपका चेंज हो गया, क्योंकि एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर जो होता है जहां जोड़ इन्वॉल्व नहीं होता, बस हड्डी अपनी जगह से हट गई है, टूट के फ्रैक्चर होके ही हटी है, उसको आप बिठा सकते हो खींच के, रिड्यूस करके, जो हम मैनुअल करते हैं। अगर वो जोड़ की हड्डी टूटी है तो उसका ट्रीटमेंट ऑपरेशन के साथ ही कराना पड़ेगा आपको। बात आती है ट्रीटमेंट प्लान की। ट्रीटमेंट प्लान इंडिया में दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ क्वैक्स बहुत हैं। क्वैक्स का मतलब आप हिंदी भाषा में समझना चाहें पहलवान, है ना, ये बोन सेटर बोलते हैं। ये आपके मेट्रोज में थोड़े कम है, स्लम एरिया में ज्यादा है। जब भी कोई फ्रैक्चर होगा, पेशेंट डॉक्टर के पास ना जाके, यानी कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ना जाके, वो जाता है पहलवान के पास, क्योंकि एक मिथ है पहलवान हड्डी बिठा देगा। पहलवान ऑपरेशन नहीं करेगा, पहलवान हड्डी बिठा देगा एंड पहलवान सस्ता काम कर देगा। होता क्या है, एवरी फ्रैक्चर यूनाइट्स ऑन इट्स ओन, अपने आप ही जुड़ जाता है। उसकी टाइमिंग होती है 12 हफ्ते, 8 हफ्ते, 4 हफ्ते, हर हड्डी का एक टाइम होता है, ठीक है। अगर आप हड्डी को अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन यानी जिस जगह वो थी उस जगह नहीं बिठाएंगे तो हड्डी टेढ़ी जुड़ जाएगी, ठीक है। तो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन का इन फ्रैक्चर्स में रोल ये है कि वो परफेक्टली जानता है कि बोन की एनाटॉमी क्या है, हड्डी की नॉर्मल एनाटॉमी पोजीशन क्या थी और उसको कहाँ बिठाना है, या कौन से मरीज को ऑपरेशन करना है। कोई भी हड्डी का डॉक्टर बेफिजूल में कि आपको जरूरत नहीं है और जबरदस्ती आपको ऑपरेशन करने की कोशिश नहीं करेगा। ये एक मिथ है जो लोगों को लगता है कि हम जाएंगे डॉक्टर के पास तो हमारा ऑपरेशन हो जाएगा। तो मेरी सलाह आप लोगों से यही है, अगर आपका फ्रैक्चर हुआ है तो अपने हड्डी के साथ खिलवाड़ ना करें, अपने डॉक्टर के पास जाएं, एक्सरे करवाएं, कंफर्म करें, वरना हड्डी टेढ़ी हो सकती है, जोड़ टेढ़ा हो सकता है, जिंदगी भर के लिए हाथ टेढ़ा हो सकता है, या फिर हड्डी जुड़ेगी ही नहीं। तो बेटर है टाइम से ऑपरेशन होना है तो ऑपरेशन हो, और अगर कंजर्वेटिव यानी हड्डी को बिठा के प्लास्टर करा जा सकता है तो भी डॉक्टर करे, क्योंकि ये सारा काम एक्सपर्ट ही कर सकते हैं। अब कॉस्ट की बात आई, देखिए हमारे पास 2 सेटअप्स हैं इंडिया में। वन इज गवर्नमेंट सेटअप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, सेकंड इज प्राइवेट सेक्टर्स हो गए। प्राइवेट सेक्टर्स में आप अगर जाते हैं वहां 2 ऑप्शन होते हैं, वन इज कॉर्पोरेट, वन इज नॉर्मल बेसिक जो हॉस्पिटल्स हैं। अगर आप लग्जरी के लिए जाते हैं, इफ यू गो फॉर लग्जरी, तो वहां कॉस्ट बढ़ती है,
डॉक्टर फीस तो एक लिमिटेड ही रहेगी, आपकी ऑपरेशन चार्जेस फीस वो लिमिटेड ही रहेगी, बेड चार्जेस आपके बढ़ जाते हैं, हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट का चार्ज बढ़ जाता है, ये सारी चीज उसमें आएगी। आप यही गवर्नमेंट सेटअप में आप जाते हैं तो गवर्नमेंट में बेड आपको फ्री मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इम्प्लांट्स कई हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते हैं, कई हॉस्पिटल में आपको परचेज करने पड़ते हैं, लेकिन मेडिसिन और बाकी सारी चीज फ्री होती है। तो गवर्नमेंट में आप जाएंगे तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ सर्जरी विल बी वेरी लेस और मिनिमल। बट गवर्नमेंट में बिकॉज हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत कम है, देयर आर नंबर ऑफ हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल आर वेरी लेस in compare to the population of India। तो इस कॉन्ट्रास्ट में क्या होगा, वेटिंग गेम हो जाता है। तो आप देखते हैं कि जो ज्यादा सीरियस पेशेंट है, जिसको अर्जेंट नीड है, उसको आप पहले करते हैं, और जिनको नीड नहीं है या जिनको थोड़ी कम नीड है उनको बाद में करते हैं। इसी कंडीशन में माल यूनियन यानी हड्डी टेढ़ी जुड़ गई, क्योंकि आपको जरूरत थी ऑपरेशन की आज और आपको टाइम मिला 3 महीने बाद का, तो आपकी हड्डी गलत जुड़ गई, टेढ़ी जुड़ गई, या आपकी हड्डी नहीं जुड़ी, तो पेशेंट दर्द में ही रहेगा। ऐसी कंडीशन में पेशेंट कहाँ जाएगा, प्राइवेट सेटअप में जाएगा। तो प्राइवेट सेटअप में मेरा ये आपसे है, अगर आपके पास पैनल है तो आप एक बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएं जहां आप वो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपके पास पैनल नहीं है और आप कैश में या नॉर्मल उसमें आप कराना चाहते हैं तो आप बेसिक नॉर्मल सेटअप पे जा सकते हैं, या सारी फैसिलिटीज हो, वो मेक श्योर कि वहाँ सारी फैसिलिटीज हो। जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जरीज में आपको सियाम एक्सरे मशीन जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर होती है, देख के आप स्क्रू लगाते हैं या ऑपरेशन करते हैं, वो होना जरूरी है। वेंटिलेटर सपोर्ट होना जरूरी है, एनेस्थीसिया ट्रॉली होना जरूरी है, बाकी बेसिक चीजें। तो अगर आप बेसिक चीज में आते हैं तो कॉस्ट बेसिक हॉस्पिटल, जो बेसिक नर्सिंग होम बोलते हैं, वो अफोर्डेबल रेट में ही मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर पे जाएंगे तो कॉस्ट वेरी काफी करेगा। सपोज एक फ्रैक्चर रिस्ट का है, इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा या इम्प्लांट की कॉस्ट लगेगी जो 8-10 हजार रुपए के आसपास होगा। एक बेसिक नर्सिंग होम में आप चले आते हैं तो वहां सब कुछ मिला के लगभग आपका 30,000 के आसपास खर्चा हो जाता है। वही अगर आप एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं विद पैनल या विदाउट पैनल, वहां ये खर्चा लगभग 1.5 से 2 लाख के आसपास होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ जाना चाहें, डिपेंडिंग अपॉन द लग्जरी यू वांट। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी क्लिनिक है केजी मेडिडेंट, ये गाजियाबाद में लोकेटेड है, गाजियाबाद में गोविंदपुरम में। एड्रेस अवेलेबल है गूगल मैप्स पे। आप ऑनलाइन अगर चेक करना चाहें तो केजी मेडिडेंट के नाम से या डॉक्टर रिजवान के नाम से गाजियाबाद डालेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जो चार्जेस हमारे साथ के होते हैं वो दीज आर वेरी मिनिमल चार्जेस, बिकॉज हमारी चैरिटेबल क्लिनिक है एंड चैरिटेबल हॉस्पिटल है, तो हम बहुत मिनिमल चार्ज में जो बेसिक कॉस्ट होता है उसमें हम सारे सर्जरीज एंड डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन आप गूगल के थ्रू देख सकते हैं। ऑफलाइन के लिए मेरा फोन नंबर है, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। मैं बहुत खुश हूँगा कि मैं किसी भी तरीके से आपके किसी भी काम आ सकूं। थैंक यू। सो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू समझ आया हो कि रिस्ट फ्रैक्चर क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, कितना इसका रिकवरी पीरियड होता है। और आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर रिजवान के इस वीडियो में उन्होंने हमारे साथ कनेक्ट किया लोगों को अवेयर करने के लिए। एंड गाइस, बोन यूनाइट होने के बाद, जुड़ने के बाद एक बहुत बड़ा रोल होता है फिज़ियोथेरेपी का, जो इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो प्लास्टर रिमूव होने के बाद फिज़ियोथेरेपी का मूवमेंट के लिए क्या रोल होता है। सो गाइज़, शेयर दिस वीडियो फॉर अवेयरनेस। एंड नीचे जो रेड बटन है, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं और इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।